रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी आज हम लोग का टॉपिक है वेबसाइट डेवलपमेंट डे 2। ओके, तो डे 2 में हम लोग आज क्या करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट में और भी चीजों को समझेंगे। कल हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, तो सबसे पहले आपको इतना तो याद होगा ही कि जैम का कंट्रोल पैनल आपको स्टार्ट करना है। उसके अंदर आपको अपाचे और माई एसक्यूएल, ये जो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इन दोनों को इनेबल कर देना है। ये दोनों ही ऑप्शंस कब तक इनेबल रहेंगे, जब तक हम लोग काम करते रहेंगे ये दोनों ऑप्शंस आपके इनेबल बने रहेंगे। गॉट इट? आगे की बातचीत को समझिएगा। इसके बाद आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है, और गूगल पे जाकर के कल हमने आपको ये तो बताया था कि किस तरीके से आप लोग को डेटाबेस बनाना है पीएचपी माई एडमिन पे जाकर के। होपफुली ये सारी बातें याद होंगी, नहीं याद हो तो नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देख लेना। इसके बाद हम लोगों ने जो कल वेबसाइट बनाई थी वो KIT के नाम से बनाई थी ना, लोकल होस्ट स्लैश KIT स्लैश एंटर। लोकल होस्ट क्यों लिखते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। शुरुआत में जब आप इसको इनेबल करेंगे या फिर ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक बार जहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो चीजें अपनी तरीके से स्मूथ काम करने लगती हैं। मेरे सिस्टम में इसका जैम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सुबह भी बार बार शट डाउन हो रहा था ऑटोमेटिक। एक काम करो, मैं आपको एक रास्ता और बता रहा हूँ। अच्छा, आज की क्लास में क्योंकि सिखा करके मुझे काम भी देना है, आप लोग एक काम करिएगा। लोकल तरीके से किस तरीके से वेबसाइट सेटअप करना है ये तो मैंने कल समझा ही दिया था ना। आज एक काम करो, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग हम लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हम आज समझाने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है ना, बिना किसी रुपए को दे करके। लोकल तरीके से कैसे वेबसाइट बनानी ये तो आप सीख ही गए थे। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर के एक प्लेटफॉर्म है इन्फिनिटी फ्री करके। ओके, क्या है प्लेटफॉर्म का नाम? इन्फिनिटी फ्री। आपको गूगल पे जाना है और जाकर के सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री लॉगिन। ओके, जैसे आप ये सर्च कर लोगे सबसे पहला लिंक आ रहा होगा infinityfree.net करके, इस पे चले जाना। और जाने के बाद जब आप इनिशियल स्टेज पर इसको खोलोगे ना तो आपसे लॉगिन मांग रहा होगा। अभी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मेरा लॉगिन खुल गया है, वरना शुरुआत में आपकी स्क्रीन पर ये कुछ ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ से मेरी तो आईडी क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, आप यहाँ से जाकर के साइन अप कर लीजिएगा, नॉर्मल ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डाल करके, और अपना अकाउंट इन्फिनिटी फ्री में बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है और सीधा जा करके यहाँ से लॉगिन करना है। अब आप कहोगे सर ये इन्फिनिटी फ्री क्या है, थोड़ा इसका एक ओवरव्यू दे दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं इन्फिनिटी फ्री के बारे में। ओके, infinityfree.net। इन्फिनिटी फ्री वाले करते क्या है ना, आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ये आपको फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कल हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाने का रास्ता देखा था वो एक तरीके की ऑफलाइन अप्रोच थी। ऑफलाइन तरीके से आपको सेटअप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने थे और वेबसाइट आपको बनानी थी। ठीक है ना, यही मैंने आपको बताया था कल कि आप जैप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, यही सारी चीजें आप लोगों ने कल सीखी थी। आज हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से काम करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे वो इंटरनेट पर ऑनलाइन लाइव दिखेगी भी, जबकि हम लोगों ने ना ही कोई डोमेन खरीदा ना ही कोई हम लोगों ने होस्टिंग खरीदी है। ठीक है ना, तो ये क्या रास्ता है, infinityfree.net करके एक प्लेटफॉर्म है, इस पर जाना है आपको और जा करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, साइन अप करने को बोलेगा, साइन अप कर लेना, साइन इन कर लेना। इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको एक फ्री डोमेन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ ये आपको फ्री की होस्टिंग भी दे देंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको कोई रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे और आपको आराम से फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल भी जाएगी। फिर आप अपनी वेबसाइट मुझे भी दे सकते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हो, वो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर जाकर के ऑनलाइन एक्सेस कर लेगा। आप कहोगे सर जबकि हमने कोई डोमेन और होस्टिंग खरीदी तो है नहीं, तो कैसे एक्सेस कर लेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्फिनिटी फ्री वालों ने आपको जो दिया है ना वो लाइव दिया हुआ है। लेकिन एक ड्रॉबैक है इस लाइव का,
कि जब आप इस वेबसाइट को लोगे ना, मतलब आप इन्फिनिटी फ्री वालों से जब ये वेबसाइट आप लेते हो, इनका डोमेन और होस्टिंग लेते हो, तो ये कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट के डोमेन में अपना भी कुछ नाम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी नॉर्मल वेबसाइट अगर मैं डोमेन होस्टिंग खरीद के बनाता तो lakshitSolutions.com बनती, लेकिन क्योंकि मैंने इन्फिनिटी फ्री वालों से फ्री का डोमेन और फ्री की होस्टिंग ली है, इसलिए हमारी जो वेबसाइट बनेगी वो lakshitSolutions.apz.com करके बनेगी। गॉट इट? मतलब ईपीजी वर्ड हमारी वेबसाइट में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? अगर आ रही हो तो एक बार कंफर्म करो, फिर आगे बढ़े। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। एक काम कर लो, जो लोग गूगल मीट पे कनेक्ट है, अगर वो जूम पे कनेक्ट कर पाए तो वो जूम पे कनेक्ट कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। जूम पर अभी बहुत सारी लिमिट बाकी है मेरे पास। जो लोग गूगल मीट पे कनेक्ट है, अगर वो जूम पे आ सकते हो तो आ जाइए। ठीक, अब अगला स्टेप है क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्फिनिटी फ्री का एक अकाउंट क्रिएट करना। दोबारा मैं दिखा दे रहा हूँ, इन्फिनिटी फ्री पे जाइए, जाने के बाद साइन इन कर लीजिए। यहाँ पर आप देखोगे, आप एक बार जब साइन इन करते हो, जब आप एक बार इन्फिनिटी फ्री पर अपना अकाउंट बनाते हो, तो टोटल आप इसके अंदर 3 वेबसाइट्स रन कर सकते हो। कितनी वेबसाइट? 3 वेबसाइट। मेरी 2 वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग में है। एक वेबसाइट आप देख सकते हो kanpurbloggers.apz.com, दूसरी वेबसाइट आप देख सकते हो lakshitSolutions.apz.com। ओके, तो टोटल 3 वेबसाइट आ रही है यहाँ पे। क्या हो गया? इंटरनेट स्लो आ रहा है? जैम मत डाउनलोड करो, ठीक है? गूगल पे चले जाओ, क्लास कनेक्ट करके बैठे हुए आप लोग, इन्फिनिटी फ्री सर्च कर लो गूगल पे जाके। गूगल पे जाओ, जाकर के सर्च करो इन्फिनिटी फ्री। जूम कनेक्ट है आप लोगों के पास, जितने भी लोग बैठे हुए हो? तो इन्फिनिट अगर जूम पे देखते जाओ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सिस्टम पर, उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते जाओ, होता चला जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ठीक, या फिर एक काम कर लो, सुनो मेरी बात, जितने भी लोग कनेक्टेड हो ना, एक काम करो, चेयर लेके आ जाओ यहीं पे, थोड़ा देर समझ लो पहले करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते रहना, मैं लास्ट में आधा घंटा रुक के करवा दूंगा। ठीक, आ जाओ, यहीं सामने आ जाओ। रुक गया है ना? चलो, स्क्रीन देखते रहो अपनी अपनी। तो करना क्या है, समझ में आया था कि इन्फिनिटी फ्री पे हम लोग को क्या करना था, अकाउंट बनाना था। ऑफलाइन तरीके से जैसे बताया, जैम्प वाला रास्ता वो भी एक अच्छा रास्ता है, और वही ऑफिशियल रास्ता है। ये तो अनऑफिशियल रास्ता है काम को करने का, समझ रहे हो? लेकिन ऑफिशियल रास्ता, हाँ, क्योंकि फ्री डोमेन होस्टिंग मतलब आप लोग अभी काम करोगे, आप ये जरूर चाहोगे कि सर को हम दिखा लें एक बार। तो आप लोग एक एक करके सिस्टम थोड़ी ना लेके आ सकते हो, अपने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना करके हमको दिखा दीजिएगा। जैसे काम इसमें करना है वैसे काम उसमें करना है, बस ये कि इसको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं, उसको सेटअप करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर चले जाना, देखो टोटल कितनी वेबसाइट बना सकते हो आप, 3 वेबसाइट बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 अकाउंट बना के रखे हुए हैं। एक अकाउंट मेरा किस नाम से, lakshitSolution.apz.com के नाम से आ रहा है। दूसरा अकाउंट मेरा आ रहा है किस नाम से, kanpurbloggers.apz.com, दिख रहा है? एक काम करो, एक नया अकाउंट बना लो, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ना क्रिएट अकाउंट का, क्रिएट अकाउंट पे चले जाओ। क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन का नाम चूज करना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम चूज कर ले रहे हैं अपना heaven.com। फॉर एग्जाम्पल कोई रियल एस्टेट वाला है जो कि किस नाम से वेबसाइट बनाना चाहता है, अपना हेवन के नाम से, तो हमने यहाँ पर सब डोमेन ले लिया अपना हेवन। डोमेन एक्सटेंशन में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है आपकी। मतलब आप अगर सोचो कि अपना heaven.com बना लो तो थोड़ी ना बना लोगे। इन्होंने ये 6 एक्सटेंशन दे दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री में डोमेन दे रहे हैं, लेकिन आप इनमें से, इन 6 में से कोई ना कोई एक चीज इनबिल्ट कर लो अपने डोमेन के साथ में। तो मुझे सबसे सही लग रहा है apz.com, मैं इसी को ही इनबिल्ट करूंगा। समझ गए हो? यहाँ पे जाकर के चेक अवेलेबिलिटी का एक ऑप्शन आ रहा है कि अवेलेबिलिटी चेक कर लो, अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक, क्या दिखा रहा है?
ऑलरेडी इज इन यूज। दूसरा कुछ ले लेते हैं, अपना हेवन कानपुर.com ले लेते हैं। ठीक, अपना हेवन, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। अपना घर.com ले लेते हैं। ठीक है, अपना घर.apc.com। चेक अवेलेबिलिटी। हो गया ना? क्या दिखा रहा है? द डोमेन अपना घर.apc.com इज अवेलेबल। गॉट इट? नीचे आ जाओ, जस्ट अ मिनट है। यही समस्या है, ओपनिंग म्यूट कब हो गया भैया? सर फ्री डोमेन मिलता क्यों है? ये एक्चुअली कुछ नहीं, एक तरह से मार्केटिंग है ये भी। अच्छा, तो कुछ ना कुछ सवाल लेते होंगे बाद भाई पहले ये क्या होता है कि आदमी को वो थोड़ा सा क्या लगा दो, चस्का लगा दो। अब उसके बाद जब आपका नीड पड़ने लगता है फिर तो आप बाय कर ही लोगे। लेकिन हम लोग कौन है? डिजिटल मार्केटिंग वाले। तो जाहिर सी बात है, समझ रहे हो ना कि हम भी मार्केटिंग वाले हैं। तभी तक फ्री लेते हैं जब तक जरूरत है। समझ गए? अभी गूगल मीट वालों को वॉइस आ रही है मेरी? ओके। देखो, कुछ करना नहीं था बहुत खास, समझ रहे हो? मैंने क्या बताया था? अभी तक केवल और केवल इन्फिनिटी फ्री पर अकाउंट बनाना सिखाया है। किस तरीके से इन्फिनिटी फ्री पे जाकर के अकाउंट बनाना है, फ्री का डोमेन और फ्री की होस्टिंग तुम यहाँ से ले लोगे। कल हम लोगों ने जो फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग के बारे में बातचीत की थी, वो कौन सा था? लोकल सर्वर पे था, जैम्प के थ्रू था, है ना? जैम्प के थ्रू कल हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं जो कि गूगल पे लाइव होगी। ये वेबसाइट बनाने के लिए हमको फ्री का डोमेन और फ्री की होस्टिंग चाहिए, जो कि हम किससे लेने वाले हैं? इन्फिनिटी फ्री वालों से लेने वाले हैं। ठीक है, इन्फिनिटी फ्री वाले हमको देंगे। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने दिखाया, बस वैसे करते चले जाना। यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है? अकाउंट का पासवर्ड डालो। पासवर्ड एक काम कर दो, यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी मत डालो, छोड़ दो इसको। ठीक, अ यूनिक पासवर्ड बिटवीन इतने से इतने कैरेक्टर एंड नंबर्स ओनली, छोड़ दो इसको, क्रिएट अकाउंट करो। ठीक, बन गया ना? यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन कंट्रोल पैनल। जब भी आप होस्टिंग खरीदोगे ना, तो आप होस्टिंग खरीदने के बाद एक चीज देखना कि आपको हर होस्टिंग वाला एक कंट्रोल पैनल देता है, जिसको सी पैनल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सी पैनल। आपको इस कंट्रोल पैनल पे करना क्या है? देखो, अभी हम लोगों को डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी थी, डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर ली। डोमेन और होस्टिंग हमको कौन दे रहा है? इन्फिनिटी फ्री वाले। बिल्कुल सही बात है, अवेलेबिलिटी चेक हो गई, हम लोगों ने डोमेन को ले भी लिया है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये होता है कि तुम्हें अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। क्या करना है? अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वो कैसे होगा? यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है नीचे लिख करके, ओपन कंट्रोल पैनल। दिखा? ओपन कंट्रोल पैनल, इस पे चले जाओ। ये स्टेप आप लोग लिखते भी जाइएगा जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। टेक आउट पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन सम पॉइंट्स आल्सो। कंट्रोल पैनल खुलने दो। जब आप लाइव होस्टिंग खरीदोगे ना कोई, तब भी आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा। कंट्रोल पैनल पे जाके क्या करना है? अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। आई अप्रूव पे क्लिक कर देना। सर एपीजी एक्सटेंशन है क्या? एपीजी एक्सटेंशन है। थैंक द पैनल विल नाउ लोड। आपने कल क्लास ली थी? सभी लोगों ने ली थी कल क्लास? इंटरनेट कुछ स्लो है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये पकड़िए। हालांकि इतना टाइम लेता नहीं जितना ले रहा है। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। सर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे सर आपके? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ जाएगी बाद में। लेकिन रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपको लिखोगे नहीं, पेन पेपर लेके बैठो आराम से। ओके सर। और डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखनी है तो थोड़ा पेशेंस बेहद जरूरी है। पेशेंस हो तभी स्पीड में आना। जी सर। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी रिजल्ट इंस्टेंट नहीं दिखते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप जब तक करते रहोगे ना कंटिन्यू तरीके से, तब आपको जाके चीजें दिखेंगी। ये पैनल इनका अभी तक लोड नहीं हुआ।
डेटा स्लो है ना, वाईफाई में स्पीड नहीं, वाईफाई में स्पीड नहीं आ रही है। चलो, उम्मीद की किरण दिखी। सुनो, अब करना क्या है, जैसे कंट्रोल पैनल खोलोगे एकदम नीचे की तरफ आ जाना स्क्रॉल करते हुए। यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, सॉफ्टवेयर दिखा, सॉफ्टवेयर में चले जाओ, सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, इस पे क्लिक कर देना है यहाँ से। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे एक आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्डप्रेस दिखा। देखो इसी के वर्डप्रेस के साथ साथ और भी अदर प्लेटफॉर्म है जिनको यूज करके फ्री की वेबसाइट बनाई जा सकती है। लाइक जूमला वहां पे आ रहा था, वो भी एक बहुत पॉपुलर है, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ दिखा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, अब इन सेटिंग्स को बेहद ध्यान समझना। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया था, दोबारा क्योंकि आप लोग इतना आगे आ गए हो तो हो सकता है चीजें भूल गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री को खोला, अकाउंट क्रिएट किया, उस पर साइन इन कर लिया, डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर ली, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगला ऑप्शन हम लोगों ने क्या किया, होस्टिंग तो ऑटोमेटिक वो दे ही रहा है हमको। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, फिर सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये पैनल खुल जाएगा। ठीक, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा रहा है, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, कुछ भी मत करो, यहाँ पे केवल एक यूजर नेम और पासवर्ड बना लो, बाकी सब कुछ हम अंदर चल के करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्या, एडमिन, और पासवर्ड भी क्या बना रहा हूँ, एडमिन। बताया था ना कल, एडमिन एडमिन बना लो। ठीक है, कुछ भी मत करो, यहाँ से जितनी भी थीम दे रहा है उसमें से कोई थीम मत ले लो। मैनेज थीम सेट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, दिखा है? तुम्हें अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम तो चूज करनी ही पड़ेगी। एक काम करो, हाँ इन्फिनिटी फ्री हम लोग को 3 वेबसाइट बनाने की फ्री में देता है। हाँ, 3 वेबसाइट फ्री बना लो। सर हम बहुत यूज नहीं करेंगे थीम। एक थीम कोई भी चूज कर लो, मैंने यहाँ पे पहली वाली ले ली, समझ रहे हो, और यहाँ से इंस्टॉल कर लो, बस अब आराम से इंस्टॉल होने दो। तुम्हारी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चल रहा है। हाँ बताओ। सर मेल से नहीं, वेबसाइट द्वारा लॉगिन कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, किसी को तुम बताओगे lakshitSolutions.com तो बेहद अच्छा लगेगा, उसको बताओगे lakshitSolutions.apg.com तो क्या अच्छा लगेगा? इसका मतलब पहले ही समझ में आ गया ना कि कंपनी कितनी ट्रस्टेड होगी, जो फ्री का डोमेन नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब जो फ्री के डोमेन यूज कर रहे हैं, जो डोमेन के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। वैल्यू बिक जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है। अभी अभी एक्चुअल में क्या है ना कि कल तुम लोग को एसईओ भी तो मुझे पढ़ाना है, एसईओ पढ़ाने के लिए लाइव वेबसाइट चाहिए, तो ये चीज आगे चल के बताते इसलिए मैंने आज ही बता दी, समझ रहे हो? अब जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, सर इन्फिनिटी फ्री एसईओ देता है, सर्टिफिकेशन देता है कि सब कुछ मिलेगा, सब दिखा देंगे, करके सब कुछ दिखाएंगे। जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है सब लोग मुझे ये बताओ, क्या इतना प्रोसेस सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ईमानदारी से यस बताना। सर, क्लियर हुआ। यस सर, पूरा क्लियर हो गया। ठीक, ना भी क्लियर हुआ हो तो भी हाँ ही बोलना, याद रखना। हाँ। ठीक, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। चलो औसम, हम लोग की हैबिचुअल है, हाँ ही बोलना है। अच्छा, एक ऑप्शन आ रहा है वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, जो लिंक आ रहा है ना यही तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल है, इस पे क्लिक करो। एक समस्या बताएं, जब लाइव वेबसाइट बनाते हो तो तुरंत लाइव नहीं होती, वो थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कई बार 24 घंटे लग जाए, कई बार 48 घंटे लग जाए, कई बार किस्मत इतनी अच्छी होती है कि तुरंत खुल जाती है। जैसे अभी देखो किस्मत अच्छी नहीं है, नहीं खुल रहे, इसको थोड़ा टाइम दो। अब देखो कैसे चेक करोगे, सुनो मैं ये भी बता रहा हूँ। बाकी सारे पैनल बंद कर दो, इन्फिनिटी फ्री के होम पेज पे आ जाओ, यहाँ पे होम पेज आना। ठीक, देखो बन तो गया है अपना घर.apg.com, लेकिन अभी वो लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक करो, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है ना, थोड़ी देर में हो जाएगा। स्टेटस एक्टिव आने लगा है ना, थोड़ी देर में हो जाएगी लाइव। ठीक, मैंने बनाना तो बता दिया है, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो देखो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसी पे ही काम करेंगे। ठीक है, मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसी पे काम करेंगे। सर इससे ऊपर जो सर ये क्रिसमस सेल का जो ऐड है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से ही होता है। हाँ, ऐड डालना। हाँ, मेरे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है डोमेन, हम उसी पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जब लाइव हो जाएगा तो खोल के देख लेना।
ये वेबसाइट लेकिन ऑलरेडी पूरी बनी हुई है, मुझे इसमें से सब कुछ हटाना पड़ेगा। सुनो, वेबसाइट खोलोगे ऐसे खुल जाएगी ना। तुमने अभी किस नाम से बनाई वेबसाइट? अपना घर .apc.com। सीधा गूगल पे जाना। अब इस वेबसाइट को तुम में से कोई भी गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। अभी क्या दे रहा है? दिस साइट कांट बी रीच। थोड़ा टाइम दे दो उसको। जैसे मान लो इसका हमें एडमिन पैनल खोलना है, ये जो खुला हुआ है ना स्क्रीन पे, ये तो फ्रंट एंड है वेबसाइट का। हमें क्या चाहिए? वेबसाइट का बैक एंड। बैक एंड पे जाओगे तभी तो सारा काम हो पाएगा। बैक एंड का मतलब जहां से डेवलपर कोडिंग करेगा, जहां से उसमें आप चेंजेस करोगे। ये तो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट को दिखेगा। हमें क्या चाहिए? एडमिन पैनल चाहिए, बैकएंड पर चाहिए। बैकएंड पे जाना है क्योंकि हम चेंज करेंगे। इसी यूआरएल में एकदम लास्ट में अपना कर्सर रखना, ठीक है, एक स्लैश लगाना, wp-admin लिख देना। क्या लिख देना है? और यहां से एंटर कर देना। समझ रहे हो? यूजर नेम पासवर्ड बनाया था। क्या बनाया था? एडमिन और एडमिन। रिमेंबर मी पे टिक कर दो, हमेशा के लिए हो जाएगा। लॉगिन करो। समझ रहे हो? डैशबोर्ड खुल गया ना सबसे पहले। यहाँ पे जो कुछ भी बना है मुझे थोड़ा डिलीट कर लेने दो, ठीक है ना। 2 मिनट इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो ध्यान ना देना। 2 मिनट के लिए सब भूल जाओ, आंखें बंद करके बैठो आराम से। ठीक, सब गया खाली? सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं बचा। एक छोटा सा काम हो गया। म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट खुला हुआ है। जिन सज्जन का भी म्यूट खुला है बंद कर लीजिए। यूजिंस क्या होता है? जी यूजिंस, PLUGINS। हाँ लिखो। प्लगइन्स, प्लगइन्स के नाम है ये सब बता रहे हैं। अच्छा, सामूहिक बेइज्जती। सामूहिक बेइज्जती कर रहे हैं आप एक दूसरे की। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सुनो, अब देखो वेबसाइट बनाने के बाद, वेबसाइट को लाइव करने के बाद क्या करना है। अब पूरी जन्म कुंडली बना करके दे रहा हूं पूरी वेबसाइट की, स्टेप बाय स्टेप वैसे फॉलो करते जाना, काम होता चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग वेबसाइट के अंदर बात करेंगे किस चीज की? थीम की। थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। थीम का मतलब क्या है? हमारी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई रूम बनवाया जाता है या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग कराई जाती है तो बेसिकली टेम्पलेट हमको बहुत सारे दिखाए जाते हैं। हम उनमें से जो भी टेम्पलेट चूज करते हैं, क्या हमारा घर सेम हूबहू वैसे ही दिखने लगता है? नहीं, लगभग वैसा दिखने लगता है। मतलब ऐसा होता है कि जब हम बनाने की तैयारी करेंगे, जब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे तो बनने के बाद कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेट दिखने लगेगा, ठीक। तो इसी तरीके से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है, अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट थीम का सिलेक्शन, ठीक है। ये बेस्ट थीम का सिलेक्शन कुछ फैक्टर्स के आधार पे करना होता है।
सबसे पहली बात आप ये देखो कि उसके यूजेज कितने हैं, मतलब इससे पहले और कितने लोगों ने इस वेबसाइट इस थीम को रिकमेंड किया है, कितने लोगों ने इसको अच्छी रेटिंग दी है, साथ ही साथ में वो जो थीम है वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है ना, मतलब एसईओ को वो सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ठीक। और इसी के साथ साथ ये भी देखना है कि वो थीम का अपकमिंग एंड आउटकमिंग क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं कि वो थीम को इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट को स्लो हो जाए, ठीक। अगर आप थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, डैशबोर्ड पे जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस, दिखा, अपीयरेंस में जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या, थीम करके, थीम पे चले जाना, ठीक। थीम पे जैसे ही जाओगे देखो काफी सारी थीम ऑलरेडी इंस्टॉल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई भी थीम तुम्हारे काम की नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब तुम लोग अभी काम करोगे ना तो 2022 वाली थीम तुम्हारे में दिखेगी इंस्टॉल्ड। जितनी भी थीम यहाँ पड़ी है, कितनी थीम पड़ी टोटल 4, इनमें से जिन थीम का यूज नहीं है उनको डिलीट कर दो। डिलीट करने का क्या तरीका है, थीम डिटेल्स पे क्लिक करो, डिलीट का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना, यहाँ से ओके पे चले जाना, डिलीट हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से जितनी भी थीम डिलीट करनी सब कर दो। सर फालतू ये चीज आप वेबसाइट पे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं सिखा करना। सकते हैं? हाँ जी, सर ये चीज आप प्रैक्टिकल सिखा सकते हैं? प्रैक्टिकली तो चला रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, सर हम लोग को सिखा सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके सर। सर आप कब यहाँ से सिखाएंगे? काम, हाँ जी, कब तक, कब सिखाएंगे सर आप? कॉलेज ओपन है, आप चाहें तो आ सकते हैं ओके सर, ओके। क्लास, थैंक यू मैंने तो सर। बोला ही था जो लोग ऑफलाइन आना चाहें आ जाए। यहाँ देखो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू करके, दिखा, ऐड न्यू पे चले जाना। ऐड न्यू पे जैसे ही जाओगे देखो लगभग वर्डप्रेस के पास कितनी थीम अवेलेबल है, 5390। ये थीम सफिशिएंट, देखो जूम की मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, पहले रिकनेक्ट कराता हूँ सबसे। गूगल मीट पे जो भी लोग कनेक्टेड हैं सभी लोग जूम पर कनेक्ट कर लें प्लीज, ठीक है। मीटिंग टाइम हमारा खत्म हो गया है जूम